देखिए, जैसा कि आपको बता है कि 26 एवं 27 जुलाई को सीईटी का एग्ज़ाम हरियाणा प्रदेश में विभिन्न ज़िलों में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए फ़तेहाबाद प्रशासन फ़तेहाबाद पुलिस पूरी तरह से तैयार है और उचित कदम उठाए गए हैं। पूरा प्रोग्राम चॉक आउट किया गया है कि कितने बच्चे अन्य ज़िले से यहाँ पर आएँगे और यहाँ के जो बच्चे हैं वो अन्य ज़िलों में जाएँगे, वो कहाँ रुकेंगे और बसेज़ वगैरह का जो रूट है। इसके अलावा हर एक सेंटर पे जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी लगाया गया है। ट्रैफिक की ड्यूटीज़ लगाई गई हैं कि व्यवस्था ट्रैफिक की सुचारू रूप से चलती रहे, कहीं जाम वगैरह नहीं लगे। तो सभी उचित कदम उठाए गए और एक डिटेल प्लान जारी किया गया है। तो सर पर सेंटर के ऊपर डिप्लॉयमेंट माने तो कितनी डिप्लॉयमेंट है, और जो बच्चों को इस तरह से असुविधा ना हो उसको लेकर के पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां रहेंगी? देखिए, 12 पुलिस कर्मचारी हर एक सेंटर पे डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ सेंटर की छत पे भी पुलिस कर्मचारी डिप्लॉय किए गए हैं। और 12 का मैं जैसे आपको ब्रेकअप बता दूँ कि तो 2 महिला कर्मचारी रहेंगी, 2 इसमें ट्रैफिक के कर्मचारी और 8 कर्मचारी अन्य जो व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए वहाँ लगाए गए हैं। इसके अलावा एक सीनियर पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी जो फ्रिस्किंग टीम है उनको मॉनिटर करने के लिए भी लगाई गई है। और जैसे पिछली बार या पहले के कंपैरिजन में इस बार जैसे पहले एक समस्या थी कि बायोमेट्रिक में काफ़ी डिले हो गया था। तो पहले 90 स्टूडेंट्स पर एक बायोमेट्रिक मशीन थी, अभी 30 स्टूडेंट्स पर एक बायोमेट्रिक मशीन है। तो उससे वो लोड भी कम हो जाएगा जिससे छात्रों को असुविधा नहीं हो। सर जो बच्चे बाहर से आएंगे उनको सेंटर्स तक ले जाने में कुछ शटल सर्विसेज भी शुरू की गई हैं, वो उस तरह कहाँ से शुरू होंगी और कहाँ तक बच्चों को? देखिए, जो बाहर से हमारे जो कैंडिडेट्स आएंगे तो लगभग 40,000 कैंडिडेट्स हमारे हिसार ज़िले से फ़तेहाबाद ज़िले में एग्ज़ाम देने आएंगे और लगभग 50,000 कैंडिडेट्स फ़तेहाबाद ज़िले से सिरसा और जींद में एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो जो बाहर से आएंगे लगभग 40,000 कैंडिडेट्स, उनके लिए जो बस लेकर आएंगी वो अपनी पुलिस लाइन में और जो नया बस स्टैंड है वहाँ पर वो बसेस रुकेंगी और वहाँ से शटल बस की सर्विस या अन्य सुविधा हमने वहाँ से शुरू की है ताकि वो उनको उनके गंतव्य स्थान पे सेंटर तक पहुँचाया जा सके। सर कुछ डू और डू नॉट्स इसको लेकर के कुछ जानकारी बच्चों को देना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो डूज ये है कि भाई सभी को अपना सेंटर प्रॉपरली पता हो। दूसरा, अगर वो अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो वो पहले रूट देख लें। अपने रुकने की व्यवस्था अगर खुद के स्तर पर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बाकी जो सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है उसका भी वो लाभ उठा सकते हैं, जो बस सुविधा या अन्य सुविधा जो की गई है। और डू नॉट्स में मतलब कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट अनर्गल तत्वों के उसमें ना पड़े, या कई बार क्या होता है कि लास्ट मिनट पे कुछ चीज़ छोड़ दी जाती है कि भाई उसी दिन देख लिया जाएगा सेंटर या इस प्रकार का, तो फिर बाद में कुछ पैनिक की सिचुएशन ना बने। तो पहले ही एक बार अच्छी तरह से सारा चेक कर लेंगे। और निवेदन ये रहेगा कि मतलब कोई ऐसे इक्विपमेंट्स वगैरह सेंटर पे ना लाएं जिसमें मतलब उनको रखने में दिक्कत हो या कोई आइडेंटिफाई करनी पड़े जगह, तो उससे एक अननेसेसरली एक पैनिक सा क्रिएट हो जाता है। तो वो पहले अगर उसको अरेंजमेंट ढंग से करके आएंगे तो सभी को सुविधा रहेगी। सर फ्रिस्किंग के टाइम पे जो फीमेल्स को खासकर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसा भी कोई गाइडलाइंस हैं एसओपी के अंदर कि कुछ ऑर्नामेंट्स या कोई गैजेट्स को भी आपने बैन किया गया हो डिपार्टमेंट की तरफ से या बोर्ड की तरफ से? देखिए, गैजेट्स वगैरह तो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो तो एग्ज़ाम के अंदर अलाउ नहीं होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट मतलब वो तो मौके के हिसाब से अगर कोई सस्पिशियस आइटम है तो उसके रिगार्डिंग फ्लैग इशू किया जाएगा। अगर कोई जनरल चीज़ है, कॉमन आइटम है जिसमें कोई सस्पिशन नहीं है तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उसके अलावा भी जो कैंडिडेट है वो भी अगर अपने स्तर पे थोड़ा सा एक बार जनरल खुद भी देख लेंगे कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर एक दिन उसको अवॉइड भी कर लेंगे तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा कोई इशू होगा नहीं। रूट डाइवर्ट का कुछ रहेगा सर? ये रूट डाइवर्ट करने की तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन रूट के संबंध में बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक ड्यूटी हमने काफ़ी लगाई है, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र जो हैं वो प्राइवेट गाड़ियों से भी आ सकते हैं और बड़ी संख्या में छात्र एग्ज़ाम देने आएंगे और जाएंगे भी। तो ट्रैफिक ड्यूटी हमने पर्याप्त लगाई है ताकि जाम वगैरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। सर कई बार देखा जाता है कि एग्ज़ाम सेंटर्स के बाहर क्राउड रहता है या कोई जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं बच्चों के वो भी रहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ कोई सेक्शन इम्पोज किया गया हो या कुछ? देखिए, 163 बीएनएसएस के ऑर्डर जो जारी किए गए हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि भाई 200 मीटर की परिधि के भीतर कोई साइबर कैफ़े, फोटो स्टेट शॉप इत्यादि ओपन नहीं होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर तो पूरी जगह ही बंद कर रखे हैं। और मतलब ऐसे तत्वों को जिनका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है उनको हम इकट्ठे नहीं होने देंगे। सेंटर्स के बाहर अगर कोई अभिभावक है तो उनको भी विनम्र तौर पर कहा जाएगा कि भाई वो अपने जो भी गंतव्य स्थान है जब तक एग्ज़ाम चल रहा है वहाँ पर वो वेट कर ले। बट कोई ऐसे एलिमेंट जो अननेसेसरली कोई इशू क्रिएट करें या इस प्रकार की कोई बात है उनको हम बिल्कुल भी वहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं होने देंगे।